लोकसभा चुनाव के लिए 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद देश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल भारत एक्सप्रेस पर देश का सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल दिखाया गया। भारत एक्सप्रेस और रोड मैप टू विन के एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। देश में लोकसभा के 7 चरणों के चुनाव कल शाम खत्म हो गए, जिसके बाद अब 4 जून को आने वाले नतीजों का इंतजार है। लेकिन इससे पहले देश के सबसे विश्वसनीय चैनल भारत एक्सप्रेस पर देश का सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल दिखाया गया। भारत एक्सप्रेस रोड मैप टू विन के एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर से देश में नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में अगर मोदी की सुनामी थी, 2019 में अगर आंधी थी, तो अगर एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट पोल में तब्दील हुए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष मोदी के बवंडर में उड़ता नजर आएगा। बात अगर भारत के सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल भारत एक्सप्रेस रोडमैप टू विन के एग्जिट पोल की करें तो एनडीए को 345 से 362 सीटों का प्रचंड बहुमत मिल सकता है। वहीं बीजेपी अपने दम पर 305 से 312 सीटें जीतती दिखाई दे रही है, जबकि इंडी गठबंधन 126 से 133 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस को 77 से 81 सीटें मिल सकती है, वहीं अदर्स को 55 से 65 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इतनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जिससे उसे लोकसभा में विपक्ष के नेता की कुर्सी मिल सकती है। भारत एक्सप्रेस रोडमैप टू विन के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक देश के उत्तरी हिस्से में तो बीजेपी और उसके सहयोगी बम तो है ही, दक्षिण का द्वार भी इस बार बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए खुल गया है। उत्तर भारत और पूरे हिंदी पट्टी में बीजेपी और उसके सहयोगियों का बवंडर एक बार फिर से नजर आ रहा है। बात हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की करें तो यहाँ बीजेपी कम से कम 3 नहीं तो सभी 4 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर सकती है। वहीं कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलने का अनुमान है। अदर्स का तो खाता भी खुलता नहीं दिख रहा। पंजाब की 13 सीटों में से आपको 4 से 5 और कांग्रेस को 5 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पिछले चुनावों की तुलना करने पर बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ भी ठीक नजर आ रहा है। बीजेपी को यहाँ 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं देश की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल का बुरा हाल होता नजर आ रहा है। पंजाब की सियासत में कभी बड़ा दखल रखने वाला अकाली दल ज्यादा से ज्यादा 1 सीटें जीतता नजर आ रहा है। वहीं हरियाणा की 10 सीटों में बीजेपी को 8 से 9 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। दिल्ली की 7 सीटों की बात करें तो यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से कुछ खास फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली में बीजेपी कम से कम 5 नहीं तो सभी 7 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर सकती है, जबकि आप और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को दिल्ली में 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना है। राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो बीजेपी 23 से 24 सीटें जीतती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अदर्स का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। प्रदेश की सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस यहां 0 के स्कोर पर आउट होती दिख रही है। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर इंडी गठबंधन कुछ खास करता नहीं दिख रहा। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ यहां पर 65 से 68 सीटें जीतती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल है, 12 से 15 सीटों पर सिमटती दिख रही है, जबकि बीएसपी का खाता खुलना भी
दूभर नजर आ रहा है। बिहार की 40 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी अपने एनडीए के सहयोगियों के साथ में 32 से 34 सीटें जीत सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 से 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं अदर्स का स्कोर 0 होने का अनुमान है। झारखंड की 14 सीटों की बात करें तो एनडीए को यहां पर 9 से 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अदर्स का यहां पर भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी 27 से 28 सीटें जीतती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को 1 या 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है, जबकि अदर्स यहां भी 0 की स्कोर पर आउट होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी को 9 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस 1 से 2 सीटों पर सिमटती दिख रही है, जबकि अदर्स का खाता खुलना भी दूभर नजर आ रहा है। वहीं गुजरात की 26 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में प्रदेश की सभी 26 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक लिहाज से पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम की 14 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। वहीं नॉन हिंदी बेल्ट के साथ दक्षिण के राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए को 26 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां पर 20 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अदर्स का यहां भी बुरा हाल है। ओडिशा की 21 सीटों में से बीजेडी को 11, बीजेपी को 9 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की बात करें तो बीजेपी यहां पर भी शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को यहां पर 20 से 21 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी 19 से 20 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को 2 से 3 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 33 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ यहां पर 2 से 5 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। बात अगर कर्नाटक की करें तो यहां की 28 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 15 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडी गठबंधन को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अदर्स का स्कोर 0 होता दिखाई दे रहा है। हम जो भी आंकड़े आपको बता रहे हैं ये महज एक अनुमान है, क्योंकि असली नतीजे तो 4 जून को ही आएंगे। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए 4 जून को आने वाले नतीजे एग्जिट पोल की पुष्टि कर सकते हैं या इससे अलग भी हो सकते हैं, लेकिन भारत एक्सप्रेस रोडमैप टू विन के एग्जिट पोल के आंकड़े ये जरूर बता रहे हैं कि देश में मोदी मैजिक कायम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू जनता के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।